हाँ जी बेटा, तो सॉलिड स्टेट का हम अगला टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को समझेंगे। देखो, अभी तक हम क्या-क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस, रैंक निकालना, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब देखो, जो ये है, ये अलग अलग तरह के यूनिट सेल हैं और ये प्रिमिटिव टाइप है। प्रिमिटिव टाइप मतलब व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। अगर क्यूबिक यूनिट सेल लेते हो प्रिमिटिव तो ऐसा दिखेगा। टेट्रागोनल अगर प्रिमिटिव लेते हो वो ऐसा दिखेगा। ऑर्थोरोम्बिक अगर आप प्रिमिटिव लेते हो, प्रिमिटिव मतलब व्हेन एटम्स प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स, तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट आएगी। एंगल वगैरह दिए हुए हैं यूनिट सेल के सारे। मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक ऐसे दिखेगा। मतलब 7 प्रिमिटिव टाइप। इन टाइप्स की भी फर्दर टाइप होती है, जैसे बीसीसी, बॉडी एफसीसी, तो किसी में होगी किसी में नहीं होगी। तो ये 7 और इनकी फर्दर टाइप्स बीसीसी एफसीसी जो भी पॉसिबल हो, इन सब को ऑल टुगेदर जोड़ दें तो 14 यूनिट सेल मिलते हैं। 14 तरह की हमें अरेंजमेंट मिल सकती है, जिसे हम ब्रेविस लैटिस कहते हैं। और ये बेसिक शेप्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब पेपर में ना डिफरेंस पूछ लेते हैं, भाई क्यूबिक और हेक्सागोनल का डिफरेंस बताओ, तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला है। तो आप उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि ए इजकल टू बी इजकल टू सी है, यहाँ पे नहीं है, फिर एंगल की बात कर सकते हो। तो इस तरह से कोई भी डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। अब हम आगे चलते हैं और इसे समझते हैं। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप इस टेबल का यूज करोगे याद करने के बाद। जैसे मान लो आपसे क्यूबिक और हेक्सागोनल का ही डिफरेंस पूछ लिया, तो आप बताओ पहला डिफरेंस कि इसमें ये पॉसिबल है, इसमें सिर्फ प्रिमिटिव पॉसिबल है। क्यूबिक में ए इजकल टू बी इजकल टू सी होता है, यहाँ से मैच कर सकते हो। हेक्सागोनल में नहीं होता। फिर एंगल की बात करो और फिर एग्जाम्पल। तो मैंने देखा है कि ये डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं 2 मार्क में। अच्छा, कंपटीशन में तो इससे बहुत चीज़ें पूछी जा सकती हैं, एग्जाम्पल पूछी जा सकती है, ये एक्सियल डिस्टेंसेस और एज लेंथ के बारे में। तो ये थोड़ा सा लर्निंग, थोड़ा सा तो नहीं बोलेंगे, ये काफ़ी लर्निंग वाला पार्ट हो जाता है। और कंपटीशन इज लर्निंग। कंपटीशन मतलब आपने कम टाइम में बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं, तो वो रट्टे करना पड़ता है, समझने के बाद रटना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप घर बैठ के तैयार कर लेना। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आज आगे चलते हैं। हमने पिछली क्लास में रैंक पढ़ा। रैंक का मतलब कि आपको अगर मैंने सिंपल क्यूबिक दे दिया या बीसीसी दे दिया या एफसीसी दे दिया, तो उसमें कितने आइटम्स होते हैं, कहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन होती है, तो वो सारा हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा कॉर्नर पे 1/8, फेस पे 1/2 और एज पे आपका आ गया 1/4। इस तरह से हमने पढ़ा और ये प्रिमिटिव यूनिट सेल का ही है। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सीएन। सीएन की फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है समझो। जैसे मान लो मैंने एटम्स अरेंज करने शुरू किए, तो अरेंज करते गया, एक लेयर बनाई। अब मैंने बोला इसमें इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक गिवन एटम को कितने एटम डायरेक्टली टच कर रहे हैं। तो इस एटम को डायरेक्टली ये और ये टच कर रहा है, तो यहाँ पे आया कोऑर्डिनेशन नंबर 2। So what is coordination number? Total number of atoms which are directly touching the given atom in the arrangement is called coordination number. ये एक एग्जांपल हो गई। एग्जांपल नंबर 2, अगर मैं अरेंजमेंट 2D में कर दूं, ये 1D टाइप में था, और इस तरीके से हम अरेंज करेंगे, तो अरेंजमेंट में इस तरीके से अरेंजमेंट आएगी 2D में। अब मैं बोलूं भाई इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, किस एटम का। तो देखो 1 2 3 4, ये 2D है, ये 1D मान लो। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एक एटम को 4 एटम टच कर रहे हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे आया कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 4 टच कर रहे हैं। एक और अरेंजमेंट, अगर मैं अरेंजमेंट थोड़ी सी अलग ढंग से कर दूं, इस तरह से कर दूं, इनके वॉइड्स के बीच में से कर दूं, इस तरह से वॉइड्स के बीच में से, और फिर इस तरह से कर दूं। अब देखो, अब यहाँ पे स्पेस बहुत अच्छे से ऑक्यूपाई हो गया। अब मैं बोलूँ कि भाई इसमें से एक एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। जैसे मान लो ये वाला एटम मैंने सिलेक्ट कर लिया,
मैंने बोला इस एटम को बताओ कितने एटम डायरेक्टली टच कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये भी 2D में ही आता है। 3D में लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर क्रिस्टल, पूरा क्रिस्टल फॉर्म हो जाए तो वो 3D है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कई बार ना पेपर में डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। Coordination number means the total number of atoms which are directly attached with the given atom in a unit cell or in a crystal is called coordination number। तो इस अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये इसे कहते हैं हेक्सागोनल अरेंजमेंट। एक हेक्सागन की तरह ये शेप बन जाती है अगर मैं सेंटर ज्वाइन कर लूँ। इसे कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि अगर मैं यहाँ सेंटर से सेंटर जोड़ दूँ तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आता है। और ये 2D है, ये 2D, ये 1D। अब देखो ये 3D है, यहाँ पे ये एटम है, यहाँ पे ये एटम है। अब मैं बोलूँ इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो देखो कितने एटम डायरेक्टली टच कर रहे हैं, 1 2 3, 3 इधर, 3 इसके ऊपर से भी करेंगे, क्योंकि ये यूनिट सेल में एक ही यूनिट सेल लिया है ना। तो मान लो ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल को कितने और यूनिट सेल टच करेंगे, तो 3 एटम तो पीछे टच कर रहे हैं, और 3 डायमेंशनली सोचोगे तो 3 आगे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। इसे इमेजिन करो, 3 तो यहाँ दिख रहे हैं ना, 3 इसके ऊपर, जैसे एक यूनिट सेल है, एक इसके ऊपर, एक दाएं एक बाएं एक ऊपर नीचे आ जाए, तो इस एटम को देखो 3 टच कर रहे हैं, 1 2 3, 3 तो यहाँ टच कर रहे हैं, ऐसे ही 3 आगे। मान लो एक यूनिट सेल यहाँ, एक ऊपर एक दाएं बाएं, तो इसको 3 और टच करेंगे। तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। आज मैं आपको इसकी वीडियोस दिखाऊंगा कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। फेस सेंटर्ड का 12 होता है, बॉडी सेंटर्ड का 8 होता है। तो बॉडी सेंटर्ड का 8 कैसे होता है वो भी हम आप आज सीखेंगे। जो हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं फिर हम इसे समझते हैं। लो देखो, जो हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है वो कैसा होता है, जस्ट रिकॉल करो। एटम्स जो हैं कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर के अलावा एक बॉडी के अंदर होगा, तो एटम्स कॉर्नर पे, कॉर्नर के अलावा एक एटम बॉडी के अंदर, उसे मैं ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ ये। अब इसको 4 ऊपर से टच करेंगे अगर आप इमेजिन कर पाओ, और इसको 4 नीचे से टच करेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। इसी तरह से एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, फेस सेंटर्ड। अब इस फेस सेंटर्ड को इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं जब वीडियो दिखाऊंगा तो आप बड़े आराम से इमेजिन कर पाओगे। मैं यहाँ पे फेस सेंटर्ड का एक ही पार्ट ड्रॉ करता हूँ। जैसे मान लो ये फेस है, तो ये फेस सेंटर का ये वाला पार्ट, कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे होता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। कैसे आता है फिर आप खुद इमेजिन करने की कोशिश करो। ये फेस है, इस फेस के इधर एटम होंगे, आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इमेजिनेशन करने में, बट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, वो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ कैसे। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, फिर मैं आपको वो इमेज दिखाऊंगा एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट क्या होता है, एटम्स और पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। नेम द पैरामीटर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। इसमें यूनिट सेल ड्रॉ करो, अल्फा बीटा दिखाओ, एंगल थीटा वगैरह दिखाओ। अब आ गया डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। ये मैंने बताया डिफरेंस आ सकता है, तो वो अगर मैं आपको दिखाऊं पेज नंबर 13, तो ये इनके डिफरेंस, या फिर यहाँ से आप बता सकते हो, यहाँ से। तो ये डिफरेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हियर आई कैन नॉट हैव, दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एटम लोकेटेड एट द कॉर्नर। तो कॉर्नर पे होता है 1/8, एंड बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल पार्ट ऑफ नेबरिंग एटम। तो बॉडी सेंटर तो बॉडी के अंदर हो गया, तो जो बॉडी के अंदर हो गया उसका तो साथ वाले से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो इसका तो नो पार्ट, इसका आ जाएगा नो, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड मतलब ये एक यूनिट सेल का ही पार्ट है, इसका दूसरे नेबरिंग यूनिट सेल से कुछ लेना। बट जो कॉर्नर का एटम है वो 1/8 कंट्रीब्यूशन करता है, बट जो बॉडी के अंदर है वो दूसरे यूनिट सेल के साथ तो उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर आप दूसरे यूनिट सेल से उसे कंपेयर करोगे तो इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है।
अगर आप इस तरह से कंपेयर करोगे दूसरे यूनिट सेल के साथ, तो कुछ लेना देना ही नहीं है दूसरे के साथ इसका। तो आप ये बोलेंगे कि कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन तो 1/8 है, एंड द बॉडी सेंटर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज अ पार्ट ऑफ नेबरिंग। तो बॉडी के अंदर जो है उसका नेबरिंग के साथ 0 कंट्रीब्यूशन, इसका नेबरिंग के साथ नो कंट्रीब्यूशन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्री डायमेंशनली, सोचो। अब हम चलते हैं आगे और अपना टॉपिक समझते हैं और अच्छे से। अब देखो, अब आता है हमारा वॉइड से रिलेटेड टॉपिक। तो इसको पढ़ने से पहले मैं यहीं पे आपको वॉइड्स बता दूं और फिर थ्री डायमेंशनल डायग्राम दिखाता हूँ। देखो वॉइड क्या होता है। वॉइड हमने पहले भी पढ़ा है, जब हम एटम्स की अरेंजमेंट करते हैं, चाहे ऐसी अरेंजमेंट करें चाहे हम ऐसी अरेंजमेंट करें, तो ये अरेंजमेंट में ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को कहते हैं वॉइड। और जो ये वाली अरेंजमेंट है, इसमें भी आपको खाली जगह नजर आ रही होगी, इस खाली जगह को कहते हैं वॉइड। वॉइड्स अलग अलग शेप की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन अरेंजमेंट। जैसे ये दिखाया मैंने, अगर मैं अरेंजमेंट इस तरह से करूँ तो वॉइड इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं अरेंजमेंट इस तरह से करूँ, लेयर के ऊपर लेयर लगा के इस तरीके से अरेंजमेंट करूँ, ये हेक्सागन टाइप में चला जाता है। इस तरह से अरेंजमेंट करूँ, जगह को कम से कम खाली रखने की कोशिश करूँ, तो ये भी एक वॉइड है। तो जो वॉइड्स हैं ये दो तरीके के होते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग वॉइड दो तरीके के होते हैं। ए टाइप का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड जिसकी शेप टेट्राहेड्रल की तरह होगी और 4 एटम्स में बनती है। दूसरा है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब वॉइड की शेप ऑक्टाहेड्रल की तरह होगी। ऑक्टाहेड्रल अभी दिखाऊंगा, बट ये 6 एटम से बनती है। देखना ध्यान से समझना, टेट्राहेड्रल 4 एटम से बन जाता है और टेट्राहेड्रल की तरह दिखता है। ऑक्टाहेड्रल 6 एटम, 8 नहीं, शेप ऑक्टागन की तरह बनती है इसलिए ऑक्टाहेड्रल नाम पड़ जाता है, बट 6 एटम्स के बीच में बनता है। अब मैं इसकी थ्री डायमेंशनल डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझना। देखो, tetrahedral and octahedral void, top view, exploded side view and geometrical shape of the void। देखो 3 एटम ले लो, 3 एटम लिए इस तरह से। अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूं, यहाँ साइड पे 3 एटम ले लो, 3 एटम लिए। ये 3 एटम का जो गैप है ना, चौथा एटम इसके गैप के ऊपर रखो, इस वॉइड के ऊपर, इस वॉइड के ऊपर चौथा एटम रखो। तो 4 एटम ने जो वॉइड को कवर कर लिया ना, इस वॉइड को नाम दे दिया हमने टेट्राहेड्रल वॉइड। और अगर हम इस वॉइड की ज्योमेट्री को समझें, तो एक ये टेट्रागन की वॉइड से वॉइड को मिला दो तो समझें, तो ये एक इस तरह से टेट्राहेड्रॉन की शेप में आ जाता है। तो इसका नाम पड़ जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। एटम की अरेंजमेंट नहीं है टेट्राहेड्रल की फॉर्म में, बट वॉइड की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है। इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है, 3 एटम ऐसे रखो तो ये हो गए, और 3 एटम ऐसे रखो, ये मान लो लेयर 1, ये मान लो लेयर 2, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो। तो जब आप इसको इसके ऊपर रख दोगे, तो जो ये वॉइड है, ये वॉइड के ऊपर इस तरह का गैप आ जाएगा, ये गैप को कवर कर लेगा। तो अगर हम इनके वॉइड्स को आपस में मैच कर दें, आपस में मैच कर दें, तो ये देखो इस तरह से शेप जो है ऑक्टागन की फॉर्म में आ जाती है। जो ये शेप है, ये आपकी इस तरीके से इन्होंने जो थ्री डायमेंशनल व्यू दिखाने की कोशिश की है, इस तरह से ऑक्टागन की फॉर्म में आ जाती है, जिसमें 8 कॉर्नर्स बनते हैं। तो ये थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल है, बट मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, वो समझो क्या है। तो आई होप आपको अभी फिलहाल ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका थ्री डायमेंशनल व्यू दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहता है लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स, मतलब मान लो कोई क्रिस्टल है, उसमें n एटम है। तो ये देखा गया है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होता है। मान लो अगर 10 एटम है तो 10 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, ये क्रिस्टल की स्टडी करके बताया। और टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होते हैं, 2n। तो अगर किसी क्रिस्टल में मान लो 100 एटम है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हुए, 100। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हुए, 200। एक और क्वेश्चन, मान लो किसी क्रिस्टल में x एटम्स है, मतलब x स्फीयर, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हुए, बोलो कितने हुए, x। ठीक है, और टेट्राहेड्रल देखा गया है उसका डबल हो जाता है। तो ये मैंने कुछ आपको व्यू दिखाई, और आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का बेसिकली नाम है हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, और कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना। जैसे ये वाला एटम है, इसको कितने एटम डायरेक्ट टच कर रहे हैं, इसको कितने टच कर रहे हैं, तो ये 2D डायग्राम है, ये 1D है। इसी तरह से ये 3D बन गई, 3D मतलब लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर,
तो 3D में दो तरह की अरेंजमेंट हो सकती है। तो इन अरेंजमेंट्स को हमने समझना है थ्री डायमेंशनली आज, और कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, और वॉइड्स को हमने थ्री डायमेंशनली समझने की कोशिश करनी है। तो अब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखिए एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वीडियो। तो ये रही आपकी वीडियो, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। The three-dimensional mode of packing can be easily understood by dividing whole process into three steps: packing in one dimension, packing in two dimension, and three dimension. अब देखो, in one dimensional close packing there is just one way of arranging the sphere. बस इस तरह से एटम्स सीधे लीनियर में एटम्स अरेंज कर दो। तो ये थ्री डायमेंशनल व्यू आप देख रहे हो। जब मैंने इनको लीनियर में अरेंज कर दिया, मैंने बोला इस एटम को कितने एटम डायरेक्टली टच कर रहे हैं, तो इसका आंसर है 2 एटम। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 2। कितना आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 एटम टच कर रहे थे। अब और समझने की कोशिश करते हैं टू डायमेंशन में, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। तो टू डायमेंशन में हम लेयर्स थोड़ी बढ़ा देंगे। तो जब हम लेयर बढ़ाएंगे तो हमारी लेयर देखो इस तरह से दिखेगी। ये एक लेयर हो गई, एक और लेयर लगाएंगे हम, और इसमें हम बनाएंगे सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर। तो अब आप देखो जरा यहाँ पे, तो एक लेयर और लगा रहे हैं हम, लेयर के ऊपर लेयर लगाई जा रहे हैं। तो एक लेयर और आ गई, ठीक है जी। अब अगर ये लेयर के ऊपर लेयर आ रही है, लेयर के ऊपर लेयर आ रही है एटम्स की, अब मैं बोलूँ इस एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं, तो अब आप देखो इस एटम को 4 टच कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये इसको अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूं तो एक स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा, और इसे कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4। तो और ये बीच में आपको खाली जगह दिख रही है, इन खाली जगह को हम कहते हैं वॉइड्स। अब मैं आपको बेटा थ्री डायमेंशनल व्यू दिखा रहा हूँ, तो इन थ्री डायमेंशनल व्यू को समझो। अब ये लेयर देखो एक जैसी है सारी, तो इसे ए टाइप ए टाइप ए टाइप ए टाइप कहते हैं। तो ये 2D है जिसमें ए टाइप है। ए टाइप मतलब बिल्कुल एक जैसी अरेंजमेंट है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक एटम है, इसे ए टाइप में बोलते हैं। अब आ जाओ हेक्सागोनल अरेंजमेंट। हेक्सागोनल अरेंजमेंट में क्या करेंगे, हम एक लेयर बनाएंगे। अब अगली लेयर जो हम डालेंगे ना, इन गैप्स के बीच में डाल देंगे। ये जो हमें गैप्स दिख रहे हैं, इन गैप्स के बीच में हमने डाल दी अगली लेयर। अब उसके बाद यहाँ से आ जाएगा इस गैप के, इसके ऊपर इस तरह से, इस तरीके से लेयर बन जाएगी। इसे बोलेंगे ए एंड बी टाइप, क्योंकि ये लेयर एक इस तरह से है और एक इसके वॉइड के ऊपर है, इसके ऊपर नहीं आ रही है। ये जो इसका वॉइड है, इसको कवर करते हुए हमने दूसरी लेयर बनाई। तो ये ए बी टाइप हो गई। पीछे क्या था नाम? ए टाइप ए टाइप। अब ये ए लेयर बी लेयर, फिर से हमने ए लेयर रिपीट कर दी। तो जब हमने ऐसा किया तो ये जो वॉइड आपको दिख रहा है ना, वॉइड का साइज छोटा हो गया। अब अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर देखूं इसका, तो इस एटम को डायरेक्टली 6 एटम टच कर रहे हैं, और ये भी 2D है, 2D है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बना 6। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे हुआ। और इस 2D टाइप का नाम है ए बी टाइप। ए बी टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि ए के बाद बी, बी के बाद ए, यानी ये दोनों लेयर सेम तरीके से रिपीट हो रही है। तो ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अब देखो स्क्वायर प्लेनर और हेक्सागोनल जो हमने अरेंज किया, ये अरेंजमेंट का डिफरेंस देखो। तो अगर आप अरेंजमेंट का डिफरेंस देखो, तो यहाँ पे जो वॉइड है ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे जो वॉइड है वो कम बड़ा है, यानी यहाँ पे स्पेस ज्यादा खाली है और यहाँ पे स्पेस कम खाली है, यानी इसमें हमारी स्पेस वेस्ट हो रही है। अगर हम पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज करते हैं तो यहाँ पे स्पेस वेस्ट हो रही है, यानी पैकिंग एफिशिएंसी कम है। और इन गैप्स को हम क्या नाम देते हैं? वॉइड्स। Voids are responsible for decrease in packing efficiency of solid crystal. तो आई होप अब आप इसे देख के बड़े आराम से आइडिया लगा पा रहे होंगे थ्री डायमेंशनली कैसे अरेंजमेंट है। तो अभी तक जो मैंने आपको अरेंजमेंट दिखाई, ये आपकी टू डायमेंशनल अरेंजमेंट है। टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में अब हमारा वॉइड्स आ गया। अब इसमें हम जैसे ही आगे चलते हैं, तो अब हम वॉइड्स की एक बार टाइप देख लेते हैं, क्या है हमारी वॉइड्स की टाइप। तो देखो हमारी वॉइड्स की टाइप क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। टू डायमेंशनल स्केयर में हम आते हैं। तो टू डायमेंशनल स्केयर को ये दिखा रहे हैं हम दोबारा किस तरह से। तो बस आप इसे देखिए लेयर बाय लेयर। अब ये इसकी थ्री डायमेंशन, ये जो है आपका किस तरह से ये अरेंज हो रहा है, तो जस्ट हैव अ लुक। तो एटम्स एटम्स एटम्स, इसके ऊपर एक लेयर, और इस तरह से हमने 2 लेयर बना दी। ज़्यादा लेयरिंग अभी हमने नहीं की, अब हम लेयरिंग बढ़ा रहे हैं। तो जब हम लेयरिंग बढ़ाएंगे,
तो आप देखो ए टाइप ए टाइप ए टाइप बन गया और ये इस तरीके से बना। अब आप इसे गैस कर सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अगर आप इसे गैस करो तो इस एटम को कितने एटम टच कर रहे थे, आप ये जरा चेक करो कितने एटम टच कर रहे थे, इस गिवन एटम को कितने एटम टच कर रहे थे, यू कैन सी। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये था आपका सिंपल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट में आपको इस तरह से अलग अलग दिखाया। तो यहाँ पे इस गिवन एटम को 6 एटम टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, यानी ये सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट हो गई। एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट देयर कॉर्नर्स, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट देयर कॉर्नर्स। अगर मैं इसे कट करके बाहर निकालूं तो एक यूनिट सेल बाहर निकल जाएगा, ये देखो यूनिट सेल बाहर निकल जाएगा, और एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। यानी जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसका अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो इस एटम को कितने टच कर रहे हैं, 3 यहाँ पे टच कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल लिखोगे 3 और हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब हेक्सागन में आ जाओ, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागनल क्लोज पैकिंग की अरेंजमेंट देखो कैसे हो रही है। अब इसके ऊपर हम लेयर लगाते हैं और हम इस लेयर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये इस तरह से, और लेयर लगा दी और लेयर लगा दी, तो ए टाइप बी टाइप ए टाइप बी टाइप, ये चीज़ें इस तरह से इस पर रिपीट हो रही है। अब इसको हम और दूसरे फॉर्म में समझना शुरू करते हैं। जैसे ये लेयर है, इसके वॉइड के ऊपर एक लेयर आ गई, उसके गैप के ऊपर एक लेयर आ गई, तो ये वाली लेयर और ये वाली लेयर सेम है, तो ये ए टाइप बी एंड ए टाइप बन गई, और इनके वॉइड्स आप इस तरह से देख पा रहे हैं इजीली। ये हुई हमारी फर्स्ट लेयर। अब देखो इस लेयर के ये वॉइड के ऊपर हमने नेक्स्ट लेयर लगा दी, फिर इस तरह से लेयर्स लगे, उसके पीछे भी ऐसे, फिर इसके ऊपर, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो 3 डायमेंशनली देखो, ए लेयर और बी लेयर, डिफरेंस समझो, ए लेयर किसे कहते हैं और बी लेयर किसे कहते हैं। अब वॉइड देखो क्या हुआ, वॉइड की हालत देखो कैसी हो गई, वॉइड्स के ऊपर हमने कवर कर दिया जो वॉइड था ना, तो अब ये 4 एटम का वॉइड बन गया ना, 3 एटम नीचे और ये चौथा एटम। तो ये आपका बेसिकली कौन सी वॉइड की कैटेगरी है, टेट्राहेड्रल वॉइड। यही ऊपर से आपको व्यू दिखाया जा रहा है यहाँ पे। अब देखो वॉइड्स दो तरह के हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड डिनोटेड बाय टी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिनोटेड बाय ओ। अब इनको हम 3 डायमेंशनल समझने की कोशिश करेंगे, ये किस तरह से अरेंज होते हैं। तो सी 3 डायमेंशनली 3 एटम लिए और चौथा एटम इस गैप के ऊपर डाला। अब इसका व्यू देखते हैं ये कैसा दिखेगा, तो साइड से कैसा दिख रहा है व्यू। तो इन सभी कॉर्नर्स को जोड़ देंगे तो एक टेट्रागन की शेप आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो ये सबको ज्वाइन कर दिया ना, ये अंदर वॉइड की शेप बना दी सबको ज्वाइन करके, तो ये जो वॉइड है एक टेट्राहेड्रल की तरह दिखता है। वॉइड एटम को नहीं देखना, जो खाली जगह है उनकी स्पेसेस को जोड़ दिया एक लाइन लगा के ज्योमेट्रिकल, और इसे नाम दे दिया टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ इस तरीके से दिखता है। अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखते हैं, ये देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 एटम लिए हमने, तो 6 एटम किस तरह से अरेंज करते हैं इसको मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, देखो जरा ध्यान से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम हुए, 3 एटम नीचे 3 ऊपर, ये गैप दिख रहा है, ऐसे ही 3 का गैप उल्टा। तो इनको अगर हम ज्वाइन कर दें, जैसे मैंने डायग्राम बनाई थी यहाँ पे, ये वाली इसके ऊपर और इसके रख के इस तरह की, तो ये कुछ इस तरह की ही डायग्राम बन जाएगी यहाँ पे। अब इसको हम 3 डायमेंशनल ऐसे रोटेट करके देखते हैं कैसे कैसे दिखेगा। ये पूरी शेप देखोगे तो ऑक्टागन की तरह ये शेप नजर आती है, और 6 एटम हैं और ऑक्टागन की तरह नजर आएगी, तो नाम पड़ गया ऑक्टाहेड्रल। देखो सारी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई। तो हमें ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी आइडिया लग गया। फिर मैंने आपको ये पढ़ाया कि अगर n एटम्स हैं, मान लो इस स्फीयर में n एटम्स हैं, ये बताया ना अभी मैंने थोड़ी देर पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लो आपका एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में n एटम्स हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखे गए हैं, एक एटम के पीछे एक होता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड डबल। तो यहाँ पे अगर मैं वही क्वेश्चन पूछ लूँ कि मान लो आपके पास एक क्रिस्टल है जिसमें 1000 एटम है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे 1000, और टेट्राहेड्रल कितने होंगे 2000, डबल। इसे याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे अपनी लेयरिंग को समझते हैं। जैसे हमने ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये समझ लिया, 3 डायमेंशनली सोचना समझ लिया, फिर हमने टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल
भी अभी समझा। फिर क्लोज पैकिंग इन 3D समझना है। 3D मतलब जब हम बहुत बड़ा क्रिस्टल हो, बहुत बड़ी अरेंजमेंट कर देंगे, तो हमने 3D में ए टाइप ही पढ़ा, जिसमें सिंपल हमने प्रिमिटिव पढ़ा, जब एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। अब मैं इसमें और आगे लेके चलता हूँ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है। लेट अस प्लेस थर्ड लेयर, और इसे अब हम समझते हैं क्या होता है। सी, देखो थर्ड लेयर कैसे होती है, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड एंड कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये कैसे कवर होते हैं, अब आपने इसको थ्री डायमेंशनली देखना है, इमेजिन करना। बहुत सारे क्वेश्चन आप इस तरह से कर पाएंगे। देखो ये अरेंजमेंट है, और ये 3 एटम और एक चौथा एटम, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, 3 एटम, उसके ऊपर चौथा एटम रख दिया, तो दे आर ट्राइंग टू कवर टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो ध्यान से, अब ये वाली टाइप और ये वाली टाइप ये एक जैसी लग रही है, ए बीच में बी, तो इस टाइप का नाम है ए बी ए टाइप। ए बी ए टाइप का मतलब क्या है कि पहली एक लेयर लगाई, दूसरी लेयर लगाई उसके वॉइड के ऊपर, तो ये अरेंजमेंट अलग है, तो ये अलग हो गई, तो ए बी नाम दे दिया, ऊपर फिर से रिपीट हो गई, तो ए बी टाइप कहते हैं कि ये रिपीटिंग में चला जाता है। तो दिस पैटर्न इज नोन बाय द नेम ऑफ ए बी। जब आप लोग अपनी बुक पढ़ोगे तो ये सारी चीजें वहां पे बताई हुई हैं, बट वहां पे थ्री डायमेंशनली आप एज्यूम नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ कि आप थ्री डायमेंशनली एज्यूम करो कैसे हो रहा है। अब देखो उसका ये बना दिया, ईच स्फीयर इन कॉन्टैक्ट विद 12 अदर स्फीयर। ये देखो 12 कैसे हुए इसमें, तो 6 इस एटम को 6 एटम यहाँ से टच कर रहे हैं, इसके ऊपर रखेंगे तो 3 ऊपर से टच करेंगे, 3 नीचे से टच करेंगे, तो इस एटम को 12 एटम टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया पिछले केस में। अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, कैसे ऑक्टाहेड्रल हुए, 3 नीचे 3 ऊपर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं। तो जब हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करते हैं, तो हमारी अरेंजमेंट कुछ अलग तरह की हो रही है। देखो ध्यान से, ये ए, ये बी और ये सी। अब ये ए और ए नहीं हो रही है, क्योंकि ये अलग अलग है, देखो दिखा रही है, एक जैसी नहीं है ना, ये एक जैसी है। तो दिस लेयर इज कॉल्ड ए लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड बी लेयर, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड सी लेयर, क्योंकि ये तीनों की तीनों अलग है। अब मैं इसके ऊपर अगर लेयरिंग करूंगा तो वो रिपीट हो जाएगी। तो इस टाइप की थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को ए बी सी टाइप कहते हैं, और ये आपका एफसीसी में होता है, जो हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसके अंदर इस तरह की अरेंजमेंट होती है, और इस अरेंजमेंट का नाम है ए बी सी टाइप और पैटर्न। तो आपको थ्री डायमेंशनली मैंने समझा दिया है कैसे होएगा, तो आप इसे इस तरह से समझिए। क्यूबिक क्लोज पैक सीसीपी और एफसीसी भी कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलिए और फेस सेंटर्ड। तो आई होप आपको ये थ्री डायमेंशनली समझ में आ गया होगा। अब इसको दिखाते हैं, देखो फेस सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आया। तो मैंने बोला था ना इसको इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल, अब यहाँ पे समझो कैसे आया। ये अलग कर दिए फेस सेंटर्ड के, तो 6 ऐसे आए, इस एटम को 6 ऐसे टच कर रहे हैं, 3 ऊपर से टच करेंगे, 3 नीचे से टच करेंगे, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया हमारा 12। So this was a very important concept which you have learned, very important. तो देखो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो थ्री डायमेंशनली देखने से ही समझ में आता है जो मैंने आपको समझाया, बिल्कुल आपने अभी अभी समझाया। तो अब देखो क्लोज पैकिंग में अब आप बड़े आराम से इमेजिन कर पाओगे, ये 1 लेयर है, तो इस एटम को 2 एटम टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। 2 डायमेंशनल में हम सिर्फ एक ही लेयर की बात करें, ए टाइप, ये ए टाइप बी टाइप हो गया। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कैसे। तो ए टाइप में ये स्केयर क्लोज पैकिंग कहते हैं, और इसमें 4 एटम टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ पे 6 टच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब क्लोज पैकिंग इन 3D मतलब लेयर बाय लेयर कर लो। तो यहाँ पे मैंने 2 ही डायग्राम बनाई, वहां पे हमारी 3 बनी थी, ए मतलब एक एक जैसी, तो ये आपको मिलेगा प्रिमिटिव। एक मिलता हमें ए बी टाइप का मतलब ये और वॉइड के ऊपर, और उसके बाद अरेंजमेंट रिपीट हो गई, तो ए बी टाइप वो आपका बॉडी सेंटर्ड था, और ये जो है आपका फेस सेंटर्ड में आता है, लेयर 1 लेयर 2 एंड लेयर 3। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर भी अरेंजमेंट जाते हैं, तो लेयर 3 ए बी सी टाइप। और हमने कोऑर्डिनेशन नंबर इमेजिन किया, और प्रॉपर वहां पे देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आया। तो आज हमने बेटा इतना ही करना था। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका एक होमवर्क है जो मैं आपको दूंगा इमेजिन करने वाला, वो होमवर्क है आपका ये। So just try to understand the homework. What is the homework?
सो भी मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। होमवर्क है लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कि आप टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कैसे लोकेट कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, जरा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, कैसे हम करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। कह रहा है एक कंपाउंड है एक्स और वाई से बना है, समझना ध्यान से। एटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स एलिमेंट वाई अनायन मेक सीसीपी अरेंजमेंट। कह रहा है जो वाई है ना वो सीसीपी अरेंजमेंट है, समझना ध्यान से, एफसीसी या सीसीपी। एंड दोज ऑफ एक्स कटायन ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आप समझना ध्यान से, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कहता है व्हाट इज अ फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे कि लेट सीसीपी में एटम्स एक्स हैं, लेट इसमें एटम कितने हैं एक्स। सीसीपी में वैसे 4 होते हैं ना, एफसीसी कहते हैं सीसीपी को, तो सीसीपी में वैसे 4 होते हैं, तो आप 4 ना लो, आप मान लो लेट सीसीपी में एक्स एटम है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो गए बताओ, बताओ कितने हो गए, एक्स ही हुए ना, अगर एक्स एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक्स। अब कह रहा है फॉर्मूला बताओ, तो देखो कैसे बताएंगे। एक्स आपका एक्स टाइम है और वाई भी आपका एक्स टाइम है, तो एक्स एक्स कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या आया, एक्स वन वाई वन। एक और तरीका है इसको करने का, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है। कह रहा है कि एक क्रिस्टल है वो 2 चीजों से बना है, एक्स एंड वाई। वाई है आपका सीसीपी, तो सीसीपी में एटम्स कितने होते हैं आपको पता है ना, 4 एटम्स होते हैं ना, कॉर्नर एंड फेस सेंटर, इन सबको जोड़ दो, रैंक निकाल लो 4। और ये ऑक्टाहेड्रल है। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया, अगर किसी में एक्स एटम हो तो एक्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं और टेट्राहेड्रल डबल हो जाते हैं। तो इसमें भी 4 हो गया एटम, तो फॉर्मूला क्या बना, x4 आपका y4, तो 4 कैंसिल, तो व्हाट इज योर फॉर्मूला, x1 y1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए। सो नाउ सी दिस क्वेश्चन ऑल्सो। यहाँ पे क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी लैटिस, सीसीपी एफसीसी जो भी है। कह रहा है कि आपका एक क्रिस्टल है जो 2 चीजों से बना है, ए बी। कहता है जो बी है वो सीसीपी मतलब एचसीपी फॉर्म में है। एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एंड ऑक्यूपाई 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। और जो ए है वो 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड है, 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड। टीवी लिख दिया मैंने, टीवी मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड। कहता है व्हाट इज अ फॉर्मूला। तो यहाँ हम कर लो लेट एक्स, लेट एटम इज इक्वल टू एक्स। ना सॉल्व करो कितने हैं, हमेशा इस तरह से सॉल्व करो, एक्स मान के कर लो, ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये भूल सकते हो। तो लेट एटम इज एक्स, तो टेट्राहेड्रल कितने हो गए 2x, 2x का 2/3 निकाल लो, तो कितना हो गया ये 4x/3 हो गया। अब मुझे फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, मनप्रीत फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। हमारा कंपाउंड है यहाँ पे ए बी, हमारा कंपाउंड है ए बी, समझना ध्यान से। तो ए की वैल्यू है हमारी 4x/3 और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, तो x x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा फॉर्मूला बन गया A4B3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस तरह से सॉल्व होएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये आएगा, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, समझो ध्यान से समझना, याद नहीं हुआ तो गड़बड़ है। कहता है एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एंड दोज ऑफ ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड लिख दिया। कहता व्हाट इज द फॉर्मूला, तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया लेट दिस अरेंजमेंट है एक्स एटम। तो अगर अरेंजमेंट में एक्स एटम है तो ऑक्टाहेड्रल हो गए एक्स, टेट्राहेड्रल हो गए 2x। तो उसने टेट्राहेड्रल पूछा इस बार, तो मैंने लिखा ये x है तो टेट्राहेड्रल 2x इंटू 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड। 2x टेट्राहेड्रल वॉइड है, उसका 2/3 निकाल लिया, तो 4x/3। तो a की वैल्यू आ गई 4x/3 और b की वैल्यू आ गई x। इक्वेट कर दिया, इक्वेट कर दिया तो x x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इधर आ गया। तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला A4B3। तो क्या बन जाएगा आपका ये फॉर्मूला A4B3। सो आज हमने यहाँ तक करना था, इसे नोट कर लो एंड याद करो, रखनी है जो आपने मोटी मोटी सी चीज याद रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन है कि आपने कोई अरेंजमेंट बनाई, उस अरेंजमेंट को गिवन एटम को कितने एटम डायरेक्टली टच कर रहे हैं, तो इसको 2 टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2।
ये मैंने काफी अच्छे से दिखाया है। अब आपका मान लो पेपर में आ जाए बॉडी सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो याद रख लो बॉडी सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। अब वो आपको मैंने डायग्राम में दिखाया है कैसे होता है। ठीक है जी, बॉडी सेंटर्ड में कैसे होता है, 4 ऊपर 4 नीचे, एक सेंटर में होता है, 4 एटम ऊपर से होते हैं, 4 एटम इसी तरह से उसके नीचे से होते हैं। सो दैट यू कैन इमेजिन, आप वीडियो दोबारा देख लेना। इसी तरह से एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर या हेक्सागोनल क्लोज पैक का कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर इसे सीसीपी भी कहते हैं। एफसीसी और सीसीपी एक ही बात है, ठीक है। एचसीपी, इनका सबका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। अब एक रह गया, जिसे आप कहते हो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं सिर्फ। तो ये कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स को आप जज करो। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। कैसे कि ये है, इसको 1 2 3 टच कर रहे हैं, एक आगे टच करेगा, एक ऊपर टच करेगा, एक इधर टच करेगा, तो 3 और आगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा याद कर लेना। और टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगर एक्स एटम है तो टेट्राहेड्रल 2x और ऑक्टाहेड्रल x। बस हम इतना ही करेंगे, अब आप इसे रिवाइज